नमस्कार। इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। आज हम जो प्रारंभिक विद्युत का जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वेश्चन थे, जो अपन ने टॉप 10 क्वेश्चन थे वो पढ़ लिए थे। आज हम उसके बाद में जो इससे आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हुए जो पहला क्वेश्चन है अपना, इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत के संबंध में असत्य है। अर्थात ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो सबसे पहला है, इसके पास दिशा है और यह एक सदिश राशि है। अर्थात किसके बारे में पूछा है? विद्युत के बारे में पूछा है, अर्थात करंट का जो पूछा है कि इसके पास दिशा है और यह एक सदिश राशि है। यह बिल्कुल गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। अर्थात क्या पूछा है? असत्य पूछा है। इसका मतलब इसके अंदर जो ऑप्शन है ये सही ए होगा, क्योंकि जो अपन ने जब बात की थी स्टार्टिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी करंट के बारे में, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो करंट है वो किसी एक निश्चित दिशा के अंदर नहीं जाती है। जैसे ये है, इसके अंदर ऊपर प्लस नीचे माइनस है, तो ये एक बार प्लस और एक बार माइनस इस प्रकार से गति करती है। ये होती है एसी, जिसको अपन बोलते हैं अल्टरनेटिंग। और दूसरी है डीसी, तो ये एक निश्चित दिशा के अंदर ही गति करती है। ये है डीसी। ये अर्थात जो डीसी है ये होती है सदिश, इसकी एक निश्चित दिशा होती है। लेकिन जो अपनी एसी होती है अल्टरनेटिंग करंट, या जिसको अपन विद्युत धारा है, विद्युत है, उसकी जो है दिशा नहीं होती, जिसके कारण ये एक सदिश राशि नहीं हो सकती। इसलिए यह एक सदिश राशि है। ये जो कथन है ये इसका गलत है। अर्थात जो अपना आंसर है वो ए होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट आंसर दे रखा है, इसके पास दिशा नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये जो अपन ने बात की थी ये दिशा नहीं होती, अर्थात ये प्लस और ये माइनस की तरफ जाती है, अर्थात इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। ये समय के साथ इसकी दिशा परिवर्तित होती रहती है, जिसके कारण यह एक दिशा नहीं है। और दिशा नहीं होने वाली जो राशि होती है वो कहलाती है अदिश राशि। इसकी जो सीजीएस मात्रक वो बायोट, और जो है इसकी विमा होती है वो होती है M0 L0 T0 और A1 या। और इसके बाद में नेक्स्ट है जो अपना 12 नंबर का क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित में से कौन एक अर्धचालक में धारा को प्रवाहित करता है। अर्धचालक होता है सेमीकंडक्टर बोलते हैं जिसको, सेमीकंडक्टर। अपन ने अर्धचालक के बारे में भी बात की थी कि जो अर्धचालक होते हैं वो, उनके बारे में अपन जब टॉपिक पढ़े थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो वीडियो था उसके अंदर आप देखेंगे तो अपन ने उसके बारे में कुछ बातें ज़्यादा तो नहीं की थी, लेकिन कुछ जो बेसिक से थे उसके बारे में, अर्धचालक के बारे में बताया था कि कौन सा अर्धचालक क्या है, ये है, उसके बारे में अपन ने बात की थी। तो इसके अंदर पूछा है कि जो अर्धचालक होते हैं उनके अंदर धारा का जो प्रवाह होता है, जो धारा का प्रवाह है वो किस कारण होता है। तो पहला ऑप्शन है सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रॉन्स के कारण तो होता है, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण नहीं होता, तो ये आंसर भी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, जो सेकंड है इलेक्ट्रॉन और जो होल्स होते हैं, जो अपन अर्धचालक का जब टॉपिक पढ़ेंगे, जो सेमीकंडक्टर वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो होल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उसके अंदर अपन डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया तो अपन जो थोड़ा बेसिक सा है उसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन, जो अपना अर्धचालक होता है, उसके अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो जो इलेक्ट्रॉन और जो होल्स होते हैं उनके द्वारा ही धारा का प्रवाह होता है।
और सी ऑप्शन ये गलत हो गया। धन और ऋण आयन के कारण नहीं होता और इलेक्ट्रॉन और धन आयन के कारण नहीं होता। ये तो अपना जो तार जो होता है चालक होते हैं उनके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स और आयन धन आयन। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो धन आयन की तरफ जाता है या करंट की तरफ जाता है। करंट है वो माइनस से प्लस जाती है या प्लस से माइनस जाती है। इसके बारे में अपन जो इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे जो अपन ने टॉप 10 क्वेश्चन पढ़े थे उनके अंदर वो बात कर ली थी, तो उसको आप चेक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो इसके अंदर सत्य असत्य पूछा है। तो धारा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ये आगे जो बात अभी मैंने बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो किस गति में करता है और वो धारा है वो किस साइड गति में प्लस से माइनस जाती है या माइनस से प्लस की ओर जाती है। तो इसके अंदर मैंने बताया था जब आप क्वेश्चन पढ़े थे उसके अंदर भी मैंने बताया था आपको अपना जो धारा होती है जो धारा है वो धारा इलेक्ट्रॉन की जो गति की दिशा होती है उसके अपोजिट चलती है। अर्थात माइनस से प्लस या प्लस से माइनस। ये अब मैं आप पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर डिटेल से बता रखा है। इसके अंदर मैं बताऊंगा तो वो वीडियो लंबा होता जाएगा जिसके कारण उसके बाद हाँ ये इसका ये सत्य कथन है। अपने को पूछा है असत्य कथन। उसके बाद में धारा एक धारा घनत्व एक सदिश अर्थात घनत्व है अकेली धारा नहीं है, धारा घनत्व है। तो धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है। और इसके बाद में है सी लवणीय विलयन। लवणीय जो विलयन होता है वो अम्ल लवणीय विलयन विलयन और अम्ल और धारा क्षार चालक द्रव हैं। जो क्षार चालक होते हैं वो द्रव होते हैं। तो ये भी इसके अंदर सही है। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन है सबसे अच्छा चालक क्रमशः है तांबा चांदी सोना और एल्यूमिनियम होता है। इसके अंदर ये जो असत्य कथन है अर्थात सबसे अधिक तांबा का सबसे अच्छा चालक तांबा नहीं होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक आवेश चालक जो आवेशित चालक है उसके आवेशित है वो उसके अंदर धारा का प्रवाह होगा तो के भीतर विद्युत क्षेत्र जो एक आवेशित चालक है जिसके अंदर आसानी से धारा का प्रवाह होता है उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है जो विद्युत क्षेत्र होता है तो क्या होता है शून्य होता है नहीं। इसके अंदर अगर आवेशित चालक है तो उसके अंदर धारा का चालन तो होगा अर्थात जो विद्युत क्षेत्र है वो तो उत्पन्न होगा। तो इस शून्य नहीं हो सकता। ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड है शून्य नहीं होता। हाँ सही है शून्य नहीं होता लेकिन आगे नेक्स्ट है इसका सी हमेशा इकाई के बराबर होगा नहीं। तो इसके अंदर जो अपने को पूछा क्या है भीतर पूछा है सॉरी जो भीतर पूछा है अगर भीतर की तरफ पूछा है तो इसके अंदर ये क्वेश्चन सही होगा क्योंकि एक मान लो कि एक चालक तार ले लिया अपने यह चालक तार था। मैं थोड़ा मोटा बना देता हूँ जिससे कि ज़्यादा समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये एक चालक तार होता है अपना जो इसके अंदर मैंने बताया था जब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का अपन टॉपिक स्टार्ट किए थे तब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो धारा है उसके प्रवाह के बारे में मैंने बताया था। तो मैंने उसमें बताया था कि जो जो अपना धारा होती है या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके जो किसी चालक या जो तार है चालक तार है उसके अंदर के यहाँ पे बीच वाला जो पोर्शन होता है इसके अंदर चालक का धारा का जो प्रवाह होता है वो नहीं होता है। इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान शून्य होता है अर्थात जो धारा है वो बाहरी क्षेत्र जो बाहर वाला होता है ऊपरी या जिसको अपन बाहरी है जो अर्थात चालक तार है उसके बाहर होता है विद्युत क्षेत्र। तो इसके अंदर जो आंसर है वो शून्य होता है ये सही होगा। और इसमें इकाई के बराबर इसमें से ये ऑप्शन है जो गलत है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन फिफ्टीन नंबर का है एक तार है अपने को एक तार दे रखा है। ये है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि मैंने जब क्वेश्चंस कराए थे जब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन
जब टॉपिक कराया था तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो भी कराऊंगा। तो उसमें जो पहला है आज का ये जो क्वेश्चन है कि एक तार है जिसके अंदर 20 माइक्रोफेरेड 20 माइक्रो एम्पियर ये है, इसको अपन बोलते हैं माइक्रो, और ये एम्पियर हो ही गया, यह है एम्पियर, अर्थात 20 माइक्रो एम्पियर की धारा है, एक चालक है जिसके अंदर 20 माइक्रो एम्पियर की धारा कितने टाइम तक बह रही है, 30 सेकंड तक बह रही है, 30 सेकंड तक बह रही है। तो तार से स्थानांतरित आवेश अर्थात जो 20 माइक्रो एम्पियर की जो धारा है उसके अंदर 30 सेकंड तक बह रही है, जो 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बह रही है, तो उस तार के अंदर जो आवेश है, स्थानांतरित आवेश है, आवेश का मान कितना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसके अंदर अपने को मान दे रखा है माइक्रो के अंदर, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एक माइक्रो एम्पियर कितना होता है। एक माइक्रो जो एम्पियर होता है, एक माइक्रो एम्पियर उसका मान होता है 10 की पावर -6 एम्पियर होता है, अर्थात एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है। उसके बाद में अपना क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। एक तार के अंदर अपने को क्या दे रखी है, धारा आई दे रखी है, कितनी दे रखी है 20 माइक्रो एम्पियर, अर्थात 20 माइक्रो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 है, और 20 के अंदर कितनी होगी तो इसको इंटू कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा अपना 20 की, इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं 20 × 10⁻⁻6 एम्पियर भी अपन इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको 20 माइक्रो एम्पियर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में टाइम दे रखा है अपने को 30 सेकंड, पूछा क्या है आवेश, आवेश किसका मात्रक होता है, सॉरी आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश क्यू बराबर, एक क्वेश्चन होता है, सॉरी एक फॉर्मूला है आई बराबर क्यू अपॉन टी, इसके अंदर अपने को आई का मान दे रखा है और टी का मान दे रखा है। तो इसका टी का मान है तो क्यू का मान पूछा है, तो इसको तिरछा गुणा कर देंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा आई इंटू टी, अर्थात धारा और समय को का जो गुणनफल होता है वो अपना होता है आवेश होता है। तो इसके अंदर धारा का मान कितना दे रखा है 20 × 10⁻⁻6 इंटू टाइम, अपना टाइम कितना दे रखा है 30 सेकेंड का। इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसको एक बार रहने देते हैं यहीं पे, पहले इनको इंटू करते हैं 320 × 30 को अपन इंटू करेंगे तो 600 आएगा, और इसको आएगा 600 - 6 गुलाम आ जाएगा, और यह जीरो है तो यह जीरो इनसे -6 से कट करने पर जो आंसर होगा वो होगा -4, अर्थात 2, ये माइनस के अंदर ये प्लस के अंदर है, तो इससे ये जो 2 है, दो माइनस कम होने के कारण जो घात है जो इन माइनस के अंदर है, अर्थात इसके नीचे है, ये इसके नीचे है ये, और ये ऊपर है और ये इसके नीचे है, ऐसे 4 6 थी तो इसमें से 2 कट कर दिए 4 बची, तो ये अपने को 10⁻⁻4, ये जो गुलाम है इसका जो आवेश का जो मात्रक होता है गुलाम, ये अपना 6 × 10⁻⁻4 गुलाम आवेश, ये आंसर हो गया। इस तो अपने अंदर जो अपना आते हैं ऑप्शन के अंदर आते हैं, तो पहला गलत, इसके अंदर
ये वाला है सी ऑप्शन है 6 × 10⁻⁴ गुलाम, ये इसका अपना सही आंसर हो जाएगा। ये डी, ये सी सही ऑप्शन हो जाएगा और ये ए बी और डी इसका गलत आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी से रिलेटेड है लेकिन इसके अंदर अपने को जो है अपने को पूछा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछा है इसके अंदर। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले जब पहले वाला इसका मान है वो सेम ही है, तो एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बह रही है, तो तार के अंदर जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो अपने को पूछा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मान होता है कि जो एक कूलाम आवेश के अंदर जो प्रवाहित, एक कूलाम आवेश जो मान होता है ना एक कूलाम का, वो होता है एक इलेक्ट्रॉन, अर्थात जो एक इसके अंदर अपने को पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। कूलाम आवेश के अंदर तो सबसे पहले जो एक कूलाम आवेश होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की जो इसकी संख्या होती है वो होती है 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात एक कूलाम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अपने जो मान ज्ञात किया था इसका आवेश का मान, तो इससे क्या है कि इससे पहले इसका आवेश होता है जो कूलाम है, कूलाम के अंदर जो आवेश है वो ज्ञात कर लेंगे, जिससे कि जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अपने को जो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर अपने जो आंसर आया था 6 × 10⁻⁴ जो कूलाम था, इसको अपन इंटू कर देंगे 6.25 से इंटू कर देंगे, अर्थात एक कूलाम आवेश बराबर तो है 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन, तो 6 × 10⁻⁴ कूलाम में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो कितनी होगी, तो इसको इंटू कर देंगे 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 6 × 10⁻⁴ कूलाम। तो इसके अंदर इसको 6.25 को 6 से इंटू करेंगे तो इसका आंसर 7.5 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो 10⁻14 कूलाम, सॉरी इसके अंदर कूलाम नहीं आएगा क्योंकि अपने को पूछा क्या है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, अर्थात एक सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इतनी होगी। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड में आती हैं, तो ये इसका जो आंसर होगा 37.5 × 10⁻⁻14, सॉरी माइनस नहीं ओनली 14 इलेक्ट्रॉन सेकेंड। तो इसके अंदर जो आंसर है वो है सी आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, इसके अंदर करेक्शन है, ये अपन बाद में इसको एक बार वापस चेक करना पड़ेगा। तो इसके से पहले सीधा ही अपन जो 18 नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर का, उस पर अपन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, किसी चालक तार है या जो कोई भी चालक है जिसके अंदर धारा का प्रवाह होता है, तो उस चालक के अंदर प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो उस चालक तार के जो अपना चालक होता है उस पर प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो पहला है चालक की लंबाई पर, सेकंड है चालक की मोटाई पर, और है थर्ड है चालक के पदार्थ की जो प्रकृति है उस पर। तो अपन जब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसके अंदर मैंने बताया था कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किस किस पर निर्भर करता है, तो चालक तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, और इसके जो चालक तार की जो मोटाई है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, उस पर भी निर्भर करता है, और जो चालक तार है उसकी प्रकृति, चालक है उसकी प्रकृति है, या जो चालक पदार्थ है जो भी उसकी जो प्रकृति है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें में से सभी। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, किसी चालक की
प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता निर्भर करता है। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो इसके अंदर है चालक की लंबाई पर या चालक की मोटाई पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से सभी। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा, अर्थात चालक की प्रतिरोधकता पूछा या विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो चालक की पदार्थ की जो प्रकृति होती है उस पर निर्भर करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है विद्युत चालकत्व। विद्युत चालकत्व है जिसको जी से शो करते हैं का जो एसआई मात्रक होता है, जो इंडियन स्टैंडर्ड जो वैल्यू इसका जो मात्रक होता है वो कितना होता है, तो इसका मात्रक होता है, ये जो विद्युत चालकत्व है ये प्रतिरोध के विपरीत होता है। अर्थात जो अपना प्रतिरोध होता है, अर्थात ये प्रतिरोध और धारा के मार्ग के अंदर एक रुकावट उत्पन्न करता है, और ये है जो कि जो धारा है उसको प्रवाहित होने में ये सहायता करता है। अर्थात जो प्रतिरोध होता है उसका विपरीत होता है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक, ये तो हो गया ओम है, ये तो प्रतिरोध का मात्रक हो गया, इसका कारण यहाँ से तो ये गलत हो गया, ओम मीटर नहीं होगा। सीमन, हाँ ये जो है सीमन है ये इसका, या इसको बोलते हैं महो भी बोलते हैं, ओम का उल्टा होता है महो या सीमन, या फिर कहीं पर कई बुक्स में इसका नाम साइमन भी दे रखा होता है। तो इसका जो विद्युत चालकत्व है उसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है सीमन, या जिसको अपन महो या साइमन बोल सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो है ताप बढ़ाने पर, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो ताप बढ़ाने पर तांबे की प्रतिरोधकता घटती है, बिल्कुल नहीं। नाइक्रोम है, जो नाइक्रोम है उसकी प्रतिरोधकता घटती है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद में सी है, सिलिकॉन की प्रतिरोधकता घटती है, हाँ बिल्कुल सही है। जो सिलिकॉन होता है उसकी प्रतिरोधकता जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे घटती है। उसके बाद में इसमें से सभी, ये ऑप्शन सही नहीं है। अर्थात जो सिलिकॉन की प्रतिरोधकता घटती है, याद रखना घटती है, ताप बढ़ने पर इसकी प्रतिरोधकता है वो घटती है। और जो अपना होता है कार्बन होता है, कार्बन जो अपन काम में लेते हैं, जो जनरेटर है उनके अंदर कार्बन काम में लेते हैं, कार्बन पुरुष, तो उसकी जो प्रतिरोधकता है, वो जो प्रतिरोध होता है उसके अंदर, वो जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ता है वैसे वैसे जो प्रतिरोध का मान होता है वो कम होता है। अर्थात कार्बन के अंदर प्रतिरोध की मात्रा न के बराबर होती है, कम होती है, लेकिन और जैसे जितनी भी होती है वो जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ता है वैसे वैसे उसका जो प्रतिरोध है वो कम होता है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। इसके बाद में अपन नेक्स्ट कल बात करेंगे, इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के वो बात करेंगे। और आज इसके साथ ही जो साथ में ही जो अपना जो टॉपिक था ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक किया था अपने, उसके भी जो क्वेश्चंस थे वो रह गए थे, वो भी आज मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूँगा। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हुए धन्यवाद।